ये कुंभवाणी है। अब आप आकर्षिता सिंह से कुंभ समाचार सुनिए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के लिए रेल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रेल यात्रियों से फीडबैक भी लिया। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे और कई अन्य विशिष्ट आगंतुकों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। महाकुंभ में डिजिटल अनुभूति केंद्र ने श्रद्धालुओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और होलोग्राम तकनीक से सनातन की प्राचीनतम पौराणिक गाथाओं तथा मान्यताओं से परिचित कराया। और महाकुंभ में आज संस्कृति महाकुंभ का आयोजन संस्कृति ग्राम, गंगा यमुना पंडाल, त्रिवेणी पंडाल और अहिल्याबाई होलकर मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। महाकुंभ का भव्य आयोजन अब अपने समापन की तरफ बढ़ रहा है। प्रयागराज में चल रहे इस महाकुंभ का अंतिम महत्वपूर्ण स्नान 26 फरवरी यानी बुधवार को महाशिवरात्रि के दिन होगा। इस स्नान पर्व के लिए देश विदेश के श्रद्धालुओं के साथ साथ प्रशासन भी जोर शोर से लगा हुआ है। अब तक 62 करोड़ से अधिक श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। आज भी लाखों लोग स्नान के लिए पहुंच रहे हैं और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी प्रवीण मिश्र। प्रवीण, मेला क्षेत्र में आज किस तरह का नजारा दिख रहा है आपको? जी आकर्षिता, आज सुबह से ही संगम क्षेत्र सहित जो अन्य घाट है, श्रद्धालु वहाँ पूरी श्रद्धा उल्लास के साथ यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। अगर यहाँ पर आने वाले हम श्रद्धालुओं को देखते हैं तो लगभग 91 लाख श्रद्धालु अभी तक जो अलग अलग घाट हैं वहाँ पे आस्था की डुबकी लगा चुके हैं और अभी भी ये सिलसिला बराबर आने जारी है। हल्की हल्की हवाओं के बीच जो धूप है, इसको लेकर एक मौसम बहुत अच्छा सुहावना बना हुआ है। इसके बीच पूरे आनंद के साथ यहाँ जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। एक अलग ही अनुभूति यहाँ हो रही है। कुंभ मेला क्षेत्र में आज स्वच्छता को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण रिकॉर्ड गिनीज बुक में दर्ज हो रहा है। लगभग 15,000 स्वच्छता कर्मी जो 4 अलग अलग स्थानों पे एक साथ झाड़ू लगा करके संदेश देने जा रहे हैं पूरे विश्व का, वो भी आज संपन्न हो रहा है। इससे पहले पिछले महाकुंभ में 10,000 स्वच्छता कर्मियों का एक रिकॉर्ड था, वो खुद यहाँ प्रयागराज ही उसको तोड़ रहा है। और आपको बता दूं कि आज जिस तरह से श्रद्धालुओं का यहाँ पे हुजूम आ रहा है, 2 दिन के बाद महाशिवरात्रि का पर्व है, इसको लेकर के जिला प्रशासन के द्वारा यहाँ पे व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। डायवर्जन को लेकर के, यातायात व्यवस्था को लेकर के, साथ साथ घाटों की जो साफ सफाई है उसको लेकर के जो यहाँ पे पूरा एक बृहद प्लान तैयार किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को भी बढ़ाया गया है, जिससे जो भी श्रद्धालु हैं सुखद अनुभूति लेके जाएं, अच्छी यादें लेके जाएं और सुगम स्नान करके जाएं। जी आकर्षिता, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद प्रवीण। भारतीय रेलवे महाकुंभ जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए सुविधाजनक यात्रा के विकल्प प्रदान करने के निरंतर प्रयास कर रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव रेलवे बोर्ड में नियंत्रण कक्ष से स्थिति पर निगरानी बनाए हुए हैं। श्री वैष्णव ने कल रात भीड़ के प्रबंधन का निरीक्षण करने के लिए नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का दौरा किया। उन्होंने संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि स्टेशन पर भीड़ नियंत्रित करने के लिए कई कदम उठाए गए हैं। उन्होंने कहा कि आरक्षित टिकट रखने वाले यात्री सीधे स्टेशन में प्रवेश कर सकते हैं और टिकट रहित लोगों को पहले होल्डिंग एरिया में रखा जाता है। मंत्री ने बताया कि प्रथम तल से अनारक्षित टिकटों के सभी काउंटर हटा दिए गए हैं और उनकी व्यवस्था होल्डिंग एरिया में की गई है। जो भी पैसेंजर आएंगे, उन पैसेंजर्स में अगर उनके पास रिजर्व टिकट है पहले से, तो वो सीधा स्टेशन के अंदर जाएंगे। जिनके पास टिकट नहीं है वो लोग पहले एक होल्डिंग एरिया में जाएंगे। मेट्रो से जो एक साथ रश आता है उसको डायरेक्शनली अब सीधा होल्डिंग एरिया में ले जाने की व्यवस्था की गई है और जितने अनरिजर्व टिकटिंग के काउंटर्स हैं उनको फर्स्ट फ्लोर से हटा के यहाँ पे होल्डिंग एरिया के अंदर काउंटर्स उसके बना दिए गए। रेलवे टिकटों की बिक्री और भीड़ नियंत्रण पर भी लगातार निगरानी रख रहा है। विभाग के अनुसार शनिवार को शाम के समय नई दिल्ली स्टेशन पर प्रयागराज के लिए टिकटों की बिक्री अधिक होती है, इसलिए शनिवार शाम को नई दिल्ली स्टेशन से 5 अनारक्षित रेलगाड़ियां संचालित की गयी। कुंभवाणी के लिए सरफिरोजी। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी महाकुंभ के बाद अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दर्शन करना उनके लिए सौभाग्य की बात है। श्री मोहन चरण ने उड़ीसा से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए भवन बनाने की बात कही। उड़ीसा के लोग बहुत ही आ रहे हैं और उड़ीसा लोगों ने जो आ रहे हैं इसके लिए भी एक उड़ीसा का सरकारी भवन बनाने में निश्चित रूप से हमारा मन में भी था। आज भी वो बात आई तो अगले दिन में हमने उत्तर प्रदेश सरकार को, जोगी जी को मैं अनुरोध करूंगा कि हमको एक जमीन देने के लिए और वही ऊपर निश्चित एक भवन भी बनेगा।
महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि वे पवित्र डुबकी लगाने के साथ ही एक पर्यावरण मंत्री होने के नाते अध्ययन करने भी आई हैं। ऐसा योग जो 144 साल में पहली बार आता है महाकुंभ का, इसके यहाँ हम गंगा में डुबकी लगाने आए हैं। और दूसरा, हम एनवायरमेंट मिनिस्टर के नाते आए हैं स्टडी करने के कैसे यूपी के गवर्नमेंट ने इतना बड़ा समुदाय यहाँ आकर भी कैसे मैनेजमेंट किया है, क्योंकि 2027 में कुंभ होने जा रहा है त्र्यंबकेश्वर में, तो उसके लिए भी हम स्टडी करने आए हैं। अभिनेता अक्षय कुमार भी आज महाकुंभ पहुंचे और संगम में आस्था की डुबकी लगाई। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने महाकुंभ की काया पलट दी है। उन्होंने महाकुंभ आयोजन के लिए सरकार और कर्मचारियों का धन्यवाद किया। मजा आया, बहुत बढ़िया इंतजाम है। हम यहाँ के सीएम साहब योगी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। मुझे अभी भी याद है, लोग गठरी लेके आते थे। अब तो इस वक्त तो सब बड़े बड़े लोग आ रहे हैं। हम इसे कहते हैं मतलब किस हिसाब से महाकुंभ इंतजाम किया हुआ है ये। और मैं सारे ही जितने भी पुलिस वाले हैं, वर्कर हैं, जिन्होंने सबका इतना ध्यान रखा है, उनका हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने पत्नी प्रतिमा सिंह और दोस्तों के साथ संगम में पवित्र डुबकी लगाई। उन्होंने दिव्य ऊर्जा और गहरी आंतरिक शांति का अनुभव किया। महाकुंभ में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने अब तक बुजुर्गों को 16 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के लगभग 1 लाख उपकरण वितरित किए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र के सेक्टर 7 स्थित मंडप में वितरित किए जा रहे उपकरणों से लगभग 21,000 बुजुर्गों को लाभ मिला है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इसके साथ ही मंत्रालय विभिन्न योजनाओं और पहलों के बारे में जागरूकता फैला रहा है। मंत्रालय ने अपने मंडप को दिव्य, भव्य और डिजिटल की थीम पर बनाया है, जो पारंपरिक मूल्यों के साथ आधुनिक तकनीक को एकीकृत करने में मंत्रालय की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। आगंतुकों को भारत के संविधान के बारे में शिक्षित करने के लिए प्रवेश द्वार पर एक संविधान टच स्क्रीन फ्लिप बुक लगाई गई है। मंडप में बुजुर्गों को व्हीलचेयर, चलने की छड़ियां, घुटने के ब्रेसेस, सिलिकॉन कुशन और बैसाखी सहित सहायक उपकरण निःशुल्क वितरित किए जा रहे हैं। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मंडप की मेजबान राखी बख्शी ने कहा कि दैनिक सांस्कृतिक कार्यक्रम, नुक्कड़ नाटक, चर्चा सत्र और संगीत प्रदर्शन यहां आगंतुकों को मनोरंजन के साथ शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। मेरा नाम राखी बख्शी है और एक बार आप पवेलियन में आ गए तो बहुत कुछ है जो आपके जीवन को सुगम और सुलभ बनाने के लिए मंत्रालय ने विशेष कल्याणकारी योजनाएं बनाई हैं और हमारा प्रयास यही है कि प्रयागराज में इस पवेलियन के द्वारा हम लोगों तक पहुँचे। महाकुंभ में मंत्रालय की भागीदारी सामाजिक न्याय और सशक्तिकरण के प्रति उसके समर्पण को दर्शाती है। कुंभवाणी के लिए अभिषेक कपिल। आस्था और आध्यात्म के महापर्व महाकुंभ को इस बार डिजिटल महाकुंभ के तौर पर भी विकसित किया गया है। एक रिपोर्ट। मेला क्षेत्र के सेक्टर 4 में बना डिजिटल अनुभूति केंद्र आस्था और आधुनिकता के अद्भुत संगम के तौर पर उभरा। डिजिटल अनुभूति केंद्र ने महाकुंभ आने वाले श्रद्धालुओं को AI, वर्चुअल रियलिटी और होलोग्राम तकनीक से सनातन आस्था की प्राचीनतम पौराणिक गाथाओं और मान्यताओं से परिचित कराया। डिजिटल अनुभूति केंद्र ने विशेष रूप से युवा और विदेशी पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित किया। जानकारी के अनुसार राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और भूटान नरेश सहित अब तक 3.5 लाख से अधिक लोगों ने इस केंद्र में आधुनिक तकनीक के जरिए महाकुंभ और सनातन संस्कृति का दिव्य नजारा देखा। केंद्र से लगभग 1 करोड़ 75 लाख रुपए के राजस्व की प्राप्ति भी हुई है। कुंभवाणी के लिए जया भारती। महाकुंभ में आज संस्कृति महाकुंभ का आयोजन होगा। संस्कृति ग्राम, गंगा यमुना पंडाल, त्रिवेणी पंडाल और अहिल्याबाई होलकर पंडाल समेत कई मंचों पर सांस्कृतिक आयोजन होंगे। संस्कृति ग्राम में प्रसिद्ध गायक मोहित चौहान आज अपने गीतों की प्रस्तुति देंगे। गंगा पंडाल में उड़ीसी नृत्य और भजनों की प्रस्तुति भी होगी। वहीं अहिल्याबाई होलकर मंच पर शबरी की प्रतीक्षा नाटक, रामलीला और लोक गायन की प्रस्तुति होगी। यमुना पंडाल पर भी अनेक कार्यक्रम होंगे। शाम को लोक गायन और लोक नृत्य से जुड़ी विविध प्रस्तुतियां होंगी। त्रिवेणी मंच पर भी भारतीय संस्कृति की बयार बहेगी, जिसमें उत्तर प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कलाकार ताल वाद्य, वृंदवादन और भरतनाट्यम की प्रस्तुति देंगे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर महाकुंभ के लिए रेल व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। रेल यात्रियों से फीडबैक भी लिया। महाराष्ट्र सरकार में पर्यावरण मंत्री पंकजा गोपीनाथ मुंडे और कई अन्य विशिष्ट आगंतुकों ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई।
महाकुंभ में डिजिटल अनुभूति केंद्र ने श्रद्धालुओं को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और होलोग्राम तकनीक से सनातन की प्राचीनतम पौराणिक गाथाओं तथा मान्यताओं से परिचित कराया और महाकुंभ में आज संस्कृति महाकुंभ का आयोजन संस्कृति ग्राम, गंगा यमुना पंडाल, त्रिवेणी पंडाल और अहिल्याबाई होलकर मंच पर सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित होंगे। कुंभ समाचार का अगला बुलेटिन कुंभवाणी चैनल 103.5 FM पर आप रात 8:30 पर सुन सकते हैं। इसके साथ ही कुंभ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।